नमस्ते। जय माता दी। ये नवरात्रि हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। हमारे दिल से हम जब माँ का नाम लेते हैं वो बिल्कुल माँ तक पहुँचे और माँ हम सबके जीवन में अपना आशीर्वाद हमेशा बना के रखें। इसी के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ शुरू करते हैं। आज की जो रीडिंग है उसमें है 9 ब्लेसिंग्स आपके लिए। माँ के 9 रूप हैं, ये 9 दिन होते हैं। तो ये ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या आ रही हैं? आगे इस इंट्रो के बाद आपको एक क्लिपिंग दिखेगी जिसमें 9 ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। वो ऑप्शंस हैं माँ के सारे शस्त्र जो वो यूज़ करती हैं और वो उन्हें किसने दिया था जब उनका ये अवतार हुआ था। तो उसकी एक डिस्क्रिप्शन है छोटी सी, और उसके बाद एक क्लिपिंग और आप देखेंगे जिसमें ऑप्शंस को इंडिविजुअली नंबरिंग दी गई है। सो पहले आप कनेक्ट हो सकते हैं कि आपको कौन सा शस्त्र सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, और उसके बाद आप उसको चॉइस कर सकते हैं, उसका नंबर याद रख सकते हैं। आप एक से ज़्यादा कर सकते हैं। आप पूरी रीडिंग की ब्लेसिंग्स को क्लेम कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपके ऊपर है। एक स्पेशल ब्लेसिंग कार्ड निकाला है मैंने अपने उस व्यूअर के लिए जिन्होंने फर्स्ट रीडिंग से लेकर आज तक हर रीडिंग पे कमेंट किया है। उनकी वजह से मेरा कमेंट सेक्शन कभी भी खाली नहीं रहा। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा ग्रैटिट्यूड है मेरी तरफ से। तो ये जो आपको पर्पल फ्लावर वाला कार्ड दिख रहा है, ये मेरे उन व्यूअर के लिए है जिनको मैं ये ग्रैटिट्यूड पे करना चाहती हूँ। उनका नाम है रक्षिता वडेरा और उनके लिए है ये स्पेशल कार्ड। तो सबसे पहले आप माता का नाम लीजिए। टेबल पे आपको माता की मूर्तियाँ, उनकी इमेजेस दिख रही हैं, पिक्चर्स दिख रही हैं। 2 मिनट उनकी उस एनर्जी के साथ आप कनेक्ट होइए। और ये जो आपको कैंडल्स दिख रही हैं, ये सेंटेड कैंडल्स हैं। ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे गिफ्ट की थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं उनकी ब्लेसिंग भी इस टेबल पे रखी जाए। एक अनाउंसमेंट थी, वात्सल्यम के साथ मैं आगे एक चीज़ जोड़ रही हूँ। जो वात्सल्यम का नाम अब बदल जाएगा, वो हो जाएगा टैरो जर्नी विथ वात्सल्यम। वात्सल्यम का मतलब है पेरेंटल लव। जब ये चैनल शुरू किया था तो ये मैंने डेडिकेट किया था चैनल सबसे पहले माता रानी को, मेरे पेरेंट्स और मदर इन लॉ को। तो ये जो चैनल है वात्सल्यम, उनकी ब्लेसिंग्स और उनके प्यार की वजह से, माता रानी के आशीर्वाद की वजह से इस जर्नी की बिगनिंग हुई थी। बस नवरात्रि शुरू हुए हैं तो इसमें मैं ये नया एडिशन करने वाली हूँ। तो अब से अगर आपके सब्सक्रिप्शन में आपको दिखेगा टैरो जर्नी विथ वात्सल्यम, तो वो आपका यही चैनल है, बस ये एक एडिशन मैंने करा है। सो नेक्स्ट रीडिंग जो आएगी उसमें आप ये चेंज को विटनेस कर पाएंगे। चलिए आपको थोड़ा टाइम देती हूँ, आप इस एनर्जी से, माता रानी से कनेक्ट होइए, अपने ऑप्शन को चूज़ कीजिए और उसके बाद आप अपने गिवन टाइम स्टैम्प पे आ सकते हैं। सो मैं छोटा छोटा सा ही ये रीडिंग रहने वाला है, पर मैं कोशिश करके हर एक के लिए एक टाइम स्टैम्प देने की कोशिश करूँगी। लेकिन सबसे पहली जो होगी रीडिंग वो होगी रक्षिता वडेरा के लिए। उनकी और उनकी फैमिली के लिए माता रानी क्या ब्लेसिंग्स भेज रही हैं। तो चलिए आपके गिवन टाइम स्टैम्प पे मिलती हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए, तो ये पहली रीडिंग है रक्षिता वडेरा के लिए। उनके लिए माता रानी ने ब्लेसिंग भेजी है 8 ऑफ पेंटिकल्स की। आपने अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किया है। सिर्फ ये करियर के लिए नहीं मैं कह रही हूँ, आपके फैमिली में आप
अगर आप वर्किंग हैं तो आपने उसमें भी बहुत डेडिकेशन किया है, अगर आप नॉन वर्किंग है तो आपने हर तरीके से अपनी फैमिली की तरफ, रिलेशंस की तरफ, फैमिली कमिटमेंट्स की तरफ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ आपने जो कंसिस्टेंट हार्ड वर्क रखा है और अभी भी आप कर रहे हैं, उसके लिए माता रानी आपको ब्लेस करने वाली हैं। कहीं भी रिलेशंस में अगर आपका कोई डिस्प्यूट है, कहीं पे भी ऐसा जहाँ पे आपका हार्ड वर्क रहा है पर अभी तक आपको उस तरफ से वो रिस्पेक्ट, वो एक्नॉलेजमेंट, वो उतना प्यार नहीं मिला, तो वो आपकी तरफ माता रानी भेज रही हैं। सो ये आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है रक्षिता जी। आई होप आप इस ब्लेसिंग को ओपन हार्ट से क्लेम करेंगे। ओके, अब देखते हैं कि ग्रुप 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके लिए माता रानी क्या ब्लेसिंग भेज रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो ये नहीं कि सिर्फ नवरात्रों में ही ये काम आए, ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आज से कभी भी आ सकती हैं। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आपके लिए आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो फिनेंशियली आपकी लाइफ में जहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। जो भी काम फिनेंसेस की शॉर्टेज की वजह से रुका हुआ था, वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो रही है। आपकी लाइफ में फिनेंशियल ग्रोथ आपको अब नज़र आएगी। आपको अपने फ्यूचर को देखकर एक नया एक पॉजिटिविटी, एक होप नज़र आएगी। नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। ये ग्रोथ आपको अपनी सैलरी में नज़र आ सकता है, बिजनेस प्रॉफिट में नज़र आ सकता है, इन्वेस्टमेंट्स में नज़र आ सकता है। अगर आपने किसी को लोन दिया था तो वो लोन आपको वापस मिल रहा है। अगर आपको लोन की ज़रूरत थी तो वो सैंक्शन हो रहा है आपके लिए, और ये डिवाइन टाइमिंग पे हो रहा है। तो अब आपकी लाइफ में जब भी ये ब्लेसिंग आएगी, वो आपकी लाइफ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपको फिनेंशियली, वो ख़त्म कर रही है। आइए देखते हैं कि ग्रुप 2 के लिए क्या ब्लेसिंग है। आपके पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। एक नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ की। इस शुरुआत में हो सकता है आप एक नई जर्नी शुरू कर रहे हैं। आप सिंगल थे तो अब आपकी शादी हो रही है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नया मेंबर ऐड हो रहा है, कोई नया फ्रेंड ऐड हो रहा है, बट कहीं ना कहीं लाइफ की एक नई शुरुआत हो रही है। आप हो सकता है एक नई जॉब की तरफ बढ़ रहे हैं, एक नए करियर की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो शुरुआत है, कुछ लोगों ने इस शुरुआत के लिए बहुत प्लानिंग भी करी है कि वो कैसे अपने लिए वो रास्ता बनाना चाहते हैं, उस रास्ते पे चलना चाहते हैं जहाँ पे वो चलकर हर चीज़ को अचीव कर पाए। हो सकता है कुछ लोगों के लिए अभी तक उस रास्ते पे कोई ऑब्स्टिकल हो, कोई चैलेंजेस हो, तो वो चैलेंजेस अब माता रानी आपकी लाइफ से हटा रही हैं, ताकि आपकी वो जो शुरुआत है, वो जो प्लानिंग है, वो जो एग्जीक्यूशन है, उसमें अब कोई ऑब्स्टिकल और चैलेंज ना आए और आप बिल्कुल आराम से स्मूथली आगे अपनी लाइफ में बढ़कर अपने लिए वो अचीव कर पाएँ जो आप चाहते हैं। ये है ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 3 आपके लिए देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग आई है। आपके लिए है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो कहीं पे भी आप जो फाइनेंशियली बहुत इनस्टेबल थे, आपने शायद अपनी लाइफ में एक कोई टावर मोमेंट ऐसा देखा है जहां आपकी स्टेबिलिटी पे, फिनेंसेस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा हो। अब आप उसमें एक ग्रेजुअल ग्रोथ देखेंगे। वो ग्रोथ इस टाइम आपको स्लो लग सकती है, बट एक बिगनिंग डेफिनेटली आ रही है। आपकी सिचुएशन में चेंज नज़र आ रहा है। सिचुएशन आपकी बदलती हुई अब आपको नज़र आएगी। सब कुछ अभी तक रुका हुआ था, परेशानी थी आपके पास, लेकिन अब उस परेशानी से आपको निकलने के रास्ते नज़र आएंगे। उस रास्ते पे जो है आपके साथ डिवाइन गाइडेंस है, डिवाइन ब्लेसिंग है यहाँ पे आपके लिए। सो अब आप एक उस पॉजिटिव चेंज की तरफ बढ़ने वाले हैं। देखते हैं ग्रुप नंबर 4 आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर आपके अंदर एक ऐसा पैशन इग्नाइट होने वाला है, एक ऐसा फोकस आप अपने अंदर देखने वाले हैं जिसकी वजह से आप अपनी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी,
और इन सब चीज़ों को अपनी लिविंग को एक बेटर एस्पेक्ट बनाने के लिए उस तरफ आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग और एक जल्दी से एक्शन लेते हुए नज़र आएंगे। आपका रूट चक्रा कहीं ना कहीं स्टेबल हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, हील हो रहा है। तो उस चक्रा की जो आपको अब एक एनर्जी मिलेगी, उस वजह से आप अपनी लाइफ में हर एक रुके हुए प्लानिंग को एक एक्शन दे पाएंगे, अचीव कर पाएंगे और सक्सेस को अपनी तरफ इनवाइट कर पाएंगे। आप ग्रुप नंबर 5, आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है देखते हैं। द एम्परर। सो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ के उस स्टेज पर पहुंचेंगे जहां आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, एक पोजीशन है आपकी। वो पोजीशन आपके करियर में भी है और वो आपकी सोशल स्टेटस में भी है। आपकी लाइफ में आप लोगों को गाइड करते हुए देखेंगे। अगर आप ऐसे हैं जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आप किसी ऐसे इंसान से कनेक्ट होने वाले हैं जिसकी एडवाइस और गाइडेंस से आप अपनी लाइफ में फिनेंशियली और इमोशनली ज़्यादा स्टेबल हो पाएंगे। सो ये एनर्जी आपको एक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रही है। कईयों के लिए यहाँ पर एक प्रपोज़ल हो सकता है, मैरिज प्रपोज़ल, एक ऐसे इंसान की तरफ से जो कहीं दूसरी कंट्री में सेटल्ड हैं और वो आपकी तरफ ये प्रपोज़ल भेज रहे हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव साइन होगा आपके लिए उस इंसान से जुड़ने के लिए। ऑल्सो ये जो है एम्परर का कार्ड, ये आपको आपकी लाइफ में एनर्जी जो भेज है वो विजडम की भी भेज रहा है। जो आपकी लाइफ में अभी तक लर्निंग्स रही हैं उनसे आपने क्या सीखा और उनको आप कैसे यूज़ करेंगे अपनी लाइफ के लिए, वो लर्निंग भी आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं नंबर 6 जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। 2 ऑफ कप्स। सो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो आपका नेचर था सिर्फ देने का, उसमें आपको अब एक इक्वल रिसीविंग एंड पे भी आप अपने आप को देखेंगे। कोई ऐसे इंसान से जो आपके इमोशंस को, आपके पर्सनालिटी को, आपके नेचर को समझ के वो आपको उतना जितना आप उसको देंगे वो भी आपको उतना रिटर्न देंगे। तो वो इमोशनल सपोर्ट हो सकता है, मॉरल सपोर्ट हो सकता है, किसी भी तरीके का सपोर्ट हो सकता है। रीयूनियन हो सकता है उन लोगों के लिए जो अभी किसी सेपरेशन टाइम में चल रहे हैं आपस में। पार्टनरशिप ऑफ़र आ सकती है। अगर आप अपने बिज़नेस के लिए कोई पार्टनरशिप ढूंढ रहे थे जिससे आपको थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प हो, तो वो भी आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है, कोई फ्रेंड या कोई लवर जो आपको अब इमोशनली सपोर्ट करेंगे और आपको इमोशनली हील होने में हेल्प करेंगे। किसी के लिए ये वेडिंग प्रपोज़ल भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। एक बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है आपके स्पेशली इमोशनल साइड पे। नंबर 7 क्या ब्लेसिंग लेके आ रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई फास्ट मूविंग मैसेज, इंफॉर्मेशन, कोई नॉलेज, कोई ऐसी चीज़ जिस वजह से अभी बहुत कुछ आपकी लाइफ में रुका हुआ था और उसके होने से आपकी लाइफ में चेंज आ सकता है, ड्रास्टिक चेंज आ सकता है, वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है। आपको खुद कोई ऐसा क्रिएटिव थॉट आ सकता है जो अभी तक आपको आया नहीं था और आप अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे एक्शंस में। सो ऐसा एक्शन लेना इतनी तेज़ी के साथ, इतनी कॉन्फिडेंस के साथ, इतनी क्लैरिटी के साथ जो अभी किसी वजह से रुका हुआ था, और बहुत अच्छे से आप इस चीज़ को सोच समझ के करने वाले हैं और माता रानी आपको इस रास्ते पे बहुत हेल्प करेंगी और ब्लेस करने वाली हैं। और बहुत लोगों, कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, जो आपके रुके हुए थॉट्स को एक नई डायरेक्शन दे सकता है। ग्रुप नंबर 8, आपके लिए क्या मैसेज है। 3 ऑफ कप्स। सो लाइफ आपको सेलिब्रेट करने के ओकेजन्स देने वाली है। ये रीयूनियन हो सकता है, वेडिंग सेरेमनी हो सकती है,
ये कोई बेबी के आने की खुशी मनाई जा सकती है, कोई पार्टनरशिप हो सकता है, अच्छा रिज़ल्ट हो सकता है, कुछ भी ऐसा जहाँ पे आप इमोशनली बहुत खुश हैं, ओवरवेलमिंग एनर्जीज़ में हैं, तो ये आपको वो ब्लेसिंग आ रही है जहाँ पे आप लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे। ये है ग्रुप नंबर 8। लास्ट ब्लेसिंग है ग्रुप नंबर 9। आपके लिए क्या आ रहा है? द चैरियट। सो कहीं ना कहीं आप एक नई डायरेक्शन में चलने वाले हैं जहां आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, क्लियर हैं, अपने हर गोल को अचीव करने के लिए डिटरमिन्ड हैं, और अब आप में वो बैलेंस है जो पहले शायद मिसिंग था। या तो आप एक्सट्रीमली इमोशनल थे या एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल थे। अब उस बैलेंस को स्ट्राइक करके आप अब एक नई डायरेक्शन की तरफ बढ़ने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ये रीलोकेशन हो सकता है एक डिफरेंट कंट्री में। कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है एक डिस्टेंस से। कुछ लोग यहाँ पर एक नई गाड़ी खरीदने का सोच सकते हैं, वो उनकी फर्स्ट कार भी हो सकती है। बट कहीं ना कहीं जो कुछ भी रुका हुआ था उसमें अब एक ऐसी मूवमेंट आएगी आपकी लाइफ में जो आपको सिर्फ ग्रोथ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस की तरफ आगे लेके जाने वाली है। ये सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए आ रही हैं अगर आपने ग्रुप वाइज चूज़ किया है, चाहे आपने ये सारी ब्लेसिंग्स को क्लेम किया है। माता रानी को थैंक यू बोलना मत भूलिएगा। थैंक यू माता रानी इन सब ब्लेसिंग्स के लिए। आई होप ये सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ को जितना भी खूबसूरत बना सकती हैं बनाएं, और ये 9 दिन आपकी लाइफ में जो खुशियाँ लेकर आएँ वो खुशियाँ आगे भी आपके साथ बनी रहें। थैंक यू। जय माता दी।